हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पीजी एग्ज़ाम का। तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सामान्य ज्ञान का। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस दिन की गई थी? 30 जनवरी 1948 को की गई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी माता पुतलीबाई, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और इनके 4 पुत्र थे। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कहाँ पे हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। कितने? 6 प्रमुख अंग हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा संविधान की किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रसायन शास्त्र में क्या नाम होता है? सामान्य नमक जो हम यूज करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, LPG का प्रयोग क्या होता है? LPG का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि रसोई में खाना पकाने के लिए होता है। जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है वही LPG, उसे ही हम LPG कहते हैं, जो कि रसोई में खाना पकाने के लिए होता है। जैसे छठा क्वेश्चन है, हवा के वेग को मापा जाता है। हवा के वेग को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा दाब को मापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा फीवर को मापा जाता है। ठीक है। सातवां है, हमारे शरीर के दाहिने भाग को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर के दाहिने भाग को हमारे मस्तिष्क का बायां भाग नियंत्रित करता है। ठीक है। हमारे मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है। और आठवां है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या रहता है? ये आपको पता ही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है, एमिन टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। आगे देखते हैं, ये रहा 9वां क्वेश्चन। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये ऐसा कि इनमें से कौन एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा है, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है, पहले आप ये देखिए, हमने यहाँ पे हाईलाइट करते हुए लिखा है, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हों, जिनका दोहन करने से वो मतलब खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब खत्म नहीं होंगे, आप इनका कितना भी यूज कीजिए। तो ये हो गए गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब पारंपरिक ऊर्जा वो होते हैं ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, जिनका भंडार सीमित मात्रा में है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब भूतकाल में निर्मित हुए और समय के साथ ही ये समाप्त हो जाएंगे। इनका अत्यधिक दोहन इनकी समाप्ति का कारण बन जाएंगे। आते हैं 10वें क्वेश्चन में, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का महान प्रयोग आरंभ किया था। तो सबसे पहले चंपारण महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का एक महान आंदोलन चलाया था, जो कि बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। ये रहा काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। इसी के साथ ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, जो कि यूपी में है, यूपी के लखीमपुर खीरी में है। आपसे पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश के कुछ अभयारण्य पूछ लेंगे, मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स लगा दूंगा, जिससे आप इसे पढ़ लीजिएगा। ब्राह्मण वृंदावन गार्डन किस नगर के समीप है? ये तो मैसूर के नगर समीप है। ऐसे ही आप गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब ध्यान रखिएगा आप। 21 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगवा दूंगा आपके लिए। 14 क्वेश्चन है, अमृतसर और लाहौर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो ये था समझौता एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कौन दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और इसी तरह एक नारा और है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसका नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखते हैं, किसे लोकनायक नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चाचा के नाम से। महात्मा गांधी को
और केसर ए हिंद नाम से, किसके, केसर ए हिंद नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को राष्ट्रपिता क्या कहा जाता है, इनको राष्ट्रपिता, इन्हीं को ही बापू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है अशोक स्तंभ से, जिसमें 4 सिंह बने होते हैं। ठीक है, 4 सिंह बने होते हैं और यहाँ पे उनके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, बीच में 24 तिलियाँ बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए भारत के तिरंगे का राष्ट्रध्वज संविधान अनुसार में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो ये 3:2 के अनुपात में रहता है। और ये जो राष्ट्रध्वज है इसे पिंगाली, कौन किया था, पिंगाली ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, पिंगाली ने बनाया था। और ये इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, पहला केसरिया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक मिनट, केसरिया, सफ़ेद और तीसरा हरा, बीच में एक 24 तिलियाँ होती हैं इनके। और केसरिया मतलब भारतीय संघ में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आप इनकी राजधानियों को भी पढ़ सकते हैं, ये भी पूछा जाता है पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, ये जरूर पूछ लेगा, कोई ना कोई एक राजधानी तो आपसे जरूर ही पूछेगा। 20वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी, तो कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में डाली गई थी, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसने कुतुब मीनार की पूर्ण निर्माण करवाया था। भारत के प्रसिद्ध हीरे, और ये रहा भारत के प्रसिद्ध हीरे, कोहिनूर को छीन कर कौन ले गया था, नादिर शाह ले गए थे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके बीच प्लासी की लड़ाई रहेगी, पहले तो आप ये जानिए कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1757 में। एक और बता देता हूँ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आप इसी तरह आप तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इस तरह से इम्पॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ कौन, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, हरिजन पत्रिका के साथ, ये महात्मा गांधी का है। ठीक है दोस्तों, आगे देख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में की गई थी इसकी। 25वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपने बचपन में किया होगा, कागज़ पे एक लेंस के माध्यम से आप सूर्य के विकिरणों को एक केंद्र पे केंद्रित करते थे, वो जो मतलब लेंस होता था वो किसका होता था, अवतल दर्पण का होता था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड की घटना किस सन में हुई थी, ये 1919 में हुई थी। किस तारीख को, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये पता है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, ये तानसेन थे। अकबर के दरबार के नवरत्न थे और जिनमें से तानसेन एक संगीतज्ञ थे, जिनमें बीरबल भी थे, अबुल फजल भी थे। ठीक है, वो 8 की मैं लिस्ट लगा दूँगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। इनसेटिबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ। ठीक है, आप भी अरुंधति राय की पुस्तक को देख सकते हैं। ठीक है, द इरा ऑफ डार्कनेस, ये सब चीज़ें तो ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। ये 30वां क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो ये कोचीन का है। कोचीन में भारत के जलयानों का निर्माण होता है। पारादीप में भी होता है, कांडला और तुतीकोरिन, लेकिन ये प्रमुख रूप से है और ये सब भारत के प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। ये चारों को भारत का पूर्वी बंदरगाह जाना जाता है। कौन सा, पूर्वी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसे लगी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।